सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। भगवान की याद हमें जब दुख आता है, सुख में तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि सुख में हम अपनों के साथ होते हैं, दुख में कोई किसी का नहीं होता। तो भजन भी हम सोच समझ के करते हैं कि हमें कितना करना है। दुख है तो उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, और सुख है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए सुख है तो भजन को बढ़ा दो कि दुख आए ही ना। अगर सुख में है तो भजन और बढ़ा दो, क्योंकि अगर सुख में भजन करेंगे तो दुख तो आएगा ही नहीं। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि दुख आए और फिर भजन हो। ये बात तो कुंती जो है भगवान कृष्ण से कह रही है कि प्रभु देना है तो दुख दीजिए, विपत्ति दीजिए, क्योंकि जहां विपत्ति आती है वहां आपकी याद आती है। अगर सुख में भजन करेंगे तो फिर दुख नहीं आएगा। देखिए, भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक होती है और दूसरी होती है निष्काम। सकाम भक्ति जो होती है, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम मंदिर जाएंगे। अगर हमारे ऊपर दुख आ गया तो हम मंदिर जाएंगे। पहले एक टाइम जाते फिर 3 टाइम जाएंगे। माला हाथ से छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दुख आया है। जो हो गई सकाम कि हे प्रभु हमारा ऐसा हो जाए, हे प्रभु हमारा बेटा पास हो जाए, हम स्वस्थ हो जाएं। तो ये है सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति वो होती है जो होगा अच्छा होगा, सब भगवान पे जो अर्पण करके कि प्रभु अब आप जानो, जैसा रखोगे वैसा मैं रह लूंगा। तो वो होती है निष्काम भक्ति कि हमें नित्य पूजन करनी है, मतलब करनी है, पाठ करना है तो करना है। ये होती है निष्काम भक्ति। ऐसा ही शिव जी ने पार्वती से भी कहा, नंदी जो है ना वो हमारे निष्काम भक्त हैं, नंदी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा जो निष्काम भक्ति करता है उसको मैं स्वयं प्राप्त होता हूं, मैं अपने आप को उसको समर्पित कर देता हूं। लेकिन सकाम भक्ति वाले जो हैं, काज पड़े कछु और है, काज सटे कछु और तुलसी भंवरों के पड़े, नदी सिखावे मोर। अब भी मोर छठ निकली है, आप ये समय पता है, काम हो गया तो उसको बहा दिया। तो जब दुख में सुमरन करते हैं, उससे अच्छा ये है कि हम सुख में ही सुमरन कर लें। आगे कर्मयोगी महाराज परीक्षित व्यासनंदन सुखदेव जी से कहते हैं कि धन्य प्रभु और जड़ भरत, अगर मति ठीक रहती तो वो हिरण नहीं बनते, और इतना लंबा जो चक्र है ना जीवन और मृत्यु का, उसको वो उसी जन्म में पार कर लेते। लेकिन अंत समय उनकी मति बिगड़ने के कारण उन्हें हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो व्यासनंदन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। अगर मनुष्य तन मिलने के बाद हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिलता है। तो कहा किस लिए मिलता है? खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। तो व्यासनंदन सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन,
धन की आवश्यकता नहीं है, ना खाने की है, ना सोने की है, पर जितना हो सके 24 घंटे में अगर आप 4 घंटा भी निकाल पा रहे, 4 नहीं तो 2 निकाल लो, क्योंकि एक घड़ी आधी में पुनिया। जरूरी नहीं है कि एक ही घड़ी निकालें, जितना कम से कम समय अगर आप निकाल पा रहे हैं, लेकिन भजन करिए, भजन करिए। बहुत अच्छी बात है। देखो यहां हम आपको बोल रहे हैं भजन करिए, भजन करिए, भजन करिए, तो यहां तो ठीक है, लेकिन घर जाके पता चला अपने काम धाम में लग गए। 4 वेद 18 शास्त्रों का एक ही मर्म है, सुख देने से सुख होता है और दुख देने से दुख होता है। संसार में कुछ नहीं है। अगर आप किसी को सुख देंगे तो निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति होगी, और किसी को आप दुख देंगे तो निश्चित ही आपको दुख मिलेगा। एक व्यक्ति था, उसने एक तोता पाला, तोता को पिंजरे में रखा, और पिंजरे में रख के उसके मन में विचार आया कि एक दिन पता नहीं ये पिंजरा खुलेगा और ये तोता उड़ जाएगा। तो कहा अगर तोता उड़ गया तो निश्चित ही कोई बहेलिया आएगा और इसको पकड़ के ले जाएगा, किसी ना किसी दिन हो सकता है कि यहां से निकल जाएगा। तो उसने विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कहा मैं इसको रटा देता हूं जिससे कि अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो उस व्यक्ति ने उस तोते को रटाया, गंगा राम था उस तोते का नाम। कहा गंगा राम बहेलिया है, जाल डालेगा लेकिन फंसना नहीं है। बहेलिया आएगा, जाल डालेगा लेकिन फंसना नहीं है। उसको रटा दिया, भाई तोता है, रटने लगा, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा लेकिन फंसना नहीं है। एक दिन गलती से तोता पिंजरे से उड़ गया। अब तोता उड़ा और जाके वृक्ष में बैठ गया। अच्छा, क्या होता है जब हम बंधन में होते हैं ना और एकदम से आजादी मिले तो बहुत ज्यादा उड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही तोता कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, धीरे धीरे सायंकाल का समय हो गया। बहुत से तोते उसमें बैठे थे। शाम का समय था, बहेलिया आया। बहेलिया ने दाना पहले डाला, दाना डाला तो जितने तोते थे अब वो तो ठीक है, वो तो आके बैठ गए क्योंकि भूख लगी थी। तो ये गंगाराम जो थे वो भी आके उनके साथ उन्हीं के साथ बैठ गए। अब जब उनके साथ बैठे तो बहेलिया आया और बहेलिये ने अपना जाल फेंका। जब जाल फेंका तो सब तोतों के साथ गंगाराम भी उसमें फंस गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अब गंगाराम उस जाल में फंसे हैं और क्या बोल रहे हैं कि गंगाराम बहेलिया आएगा, जाल डालेगा लेकिन फंसना नहीं है। वैसे स्थिति हम सबकी हो गई है। सबको पता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसके बाद भी हम फंसे हैं और फंसे फंसे हम भी बोल रहे हैं कि गंगाराम बहेलिया आएगा, जाल डालेगा लेकिन फंसना नहीं है। तो ऐसी स्थिति ना बने। हम समझें कि भजन के माध्यम से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आगे व्यासनंदन सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जहां अभिमान हो जाता है ना, वहां अपने जब अभिमान का खंडन होता है तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, पति पत्नी पुत्र पुत्री ये तो अपने हैं, क्यों साथ छोड़ेंगे? भाई दुख में तो सब साथ देते हैं, कहा नहीं देते। कहा ऐसे ही त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। त्रिकूट मतलब 3 तरफ से जो घिरा था उसका नाम था, जिनमें 10,000 हाथी का बल था, 50 पत्नियां थीं और 150 बच्चे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए बीच में जयकारा बहुत जरूरी है, नहीं तो निद्रा देवी और चैतन्यता, कथा तो चैतन्य होके सुनना चाहिए। तो त्रिकूट पर्वत पे भारी हिंसक जानवर रहते थे, लेकिन हाथियों का जो राजा था वो थे गजेंद्र, जिनमें 10,000 हाथी का बल था, 50 पत्नियां थीं और 150 बच्चे थे। बहुत बड़ा परिवार था। अब आप एक आकलन अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, बच्चों ने कहा गजेंद्र से कि पिताजी बहुत दिन हो गए हैं जल कीड़ा नहीं की हमने। अच्छा, हाथियों का स्वभाव होता है कि जल में जल कीड़ा करते हैं। तो गजेंद्र ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम चलते हैं। पत्नियों से कहा तो कहा महाराज हम भी चलते हैं। तो एक सरोवर था वहीं, पूरे परिवार को लेके वहां पहुंचे। सरोवर में जैसे ही अंदर गए, स्नान करना शुरू हुआ। हाथी की सूंड से एक दूसरे पे जल भरे और एक दूसरे पे छोड़ने लगे। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। जैसे ही गजेंद्र थोड़े अंदर गए, ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पहले गजेंद्र ने सोचा, क्योंकि अभिमान था, जिसके अंदर 10,000 हाथी का बल हो, 50 पत्नियां हों और 150 पुत्र हों, उसके अंदर अभिमान ये था कि पूरे त्रिकूट पर्वत पर मुझसे बलशाली कोई भी नहीं है। तो जहां अहंकार हो जाता है, तो अहंकार, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि भगवान क्या खाते हैं, भगवान क्या खाते हैं, भगवान अभिमान को खाते हैं, भगवान अहंकार को खाते हैं। पहले सोचा कि कुछ होगा, ऐसे ही छोड़ा लूंगा। धीरे धीरे समय बीता और उसने और जोर से पकड़ा इस गजेंद्र का पैर, तो खून की धार निकलने लगी। अंदर ले जाने की कोशिश की। पुत्रों से कहा कि देखो कोई ग्राह है जिसने मेरा पैर पकड़ लिया है। गजेंद्र ने कहा पुत्रों से, कहा पिताजी चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपको बाहर करेंगे। तो एक दूसरे ने ताकत लगाई, सूंड से सूंड फंसाई, लेकिन खींचने की कोशिश की। 1-2 दिन तक खींचते ही रहे, लेकिन ग्राह जो है, ग्राह एक ऐसा जंतु है कि पानी में इसकी शक्ति जो है वो हाथी से ज्यादा हो जाती है। मगरमच्छ जो है वो पानी से ज्यादा ताकतवर, हाथी से ज्यादा ताकतवर जो है वो पानी में हो जाता है। पूरी ताकत लगाई, कहा पिताजी हमारे बस का नहीं है, हमें जाने दो। बच्चों ने, पत्नियों ने कोशिश की कि हमारे पति हैं भाई, बच्चे साथ छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं और छोड़ भी रहे हैं। आज का समय अपन देख भी रहे हैं और हम तो देखते हैं। माता पिता हैं, 4 पुत्रों को साथ में पाल देंगे, लेकिन माता पिता जो हैं उनको 4 पुत्र 2 माता पिता को नहीं रख सकते। तो कहा पुत्र तो साथ छोड़ सकते हैं। पुत्र चले गए, छोड़ गए। पत्नियों ने 2-4 दिन और कोशिश की कि स्वामी जी आपकी जान की रक्षा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आखिरी में वो भी थक गई। कहा अब आप समझो हम तो जाते हैं, छोड़ के चली गई। गजेंद्र ने विचार किया कि मेरे इतने पुत्र और मेरी पत्नियां, आज मुझे असहनीय दर्द हो रहा है, क्योंकि पैर जो है वो ग्राह ने पकड़ के रखा है, लेकिन मैंने इतनी आवाज लगाई, ना पुत्र आ रहे हैं ना पत्नियां आ रही हैं। तो थोड़ा सा एक आवाज होता है, जब दिल पे चोट लगती है तो दर्द होता है कि जिसके लिए हमने इतना किया या जिनके लिए हमने इतना किया और उनने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो आज गजेंद्र की आंखों से अश्रु धारा बह रही है कि मैं समझता था कि सब मेरे हैं, पर कोई किसी का नहीं है। अब विचार कर रहा है कि अब क्या करें।
तो कहा जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते। अब यही चीज अपन 2 दिन से भी सुन रहे हैं कि पहले अगर संकट आता है तो उनने कहा चलो बाजू वाले से सहायता ले लें या फिर कोई और देख लेते हैं। याद कब आती है? जब अपने साथ छोड़ के चले जाते हैं। पहले दिन की कथा में उत्तरा ने द्रौपदी और कुंती से नहीं पूछा और सीधा भगवान के पास पहुंची कि हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरा जो बालक है ना वो इतना दर्द हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब बचने वाली नहीं हूं। और वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी तो द्रौपदी ने पहले वहां जितने लोग बैठे थे उनसे कहा कि पितामह मैं आपकी बहू हूं। द्रोणाचार्य से कहा गुरुजी आप तो हमारे गुरुदेव हैं। पतियों से कहा कि मेरी रक्षा करो। तो द्रौपदी सबसे सहायता मांग रही है और उत्तरा पाहि माम महायोगिन्यो, मतलब मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने भी देर नहीं लगाई, तत्क्षण घर में प्रवेश कर गए और उत्तराई को वो उपाधि है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ थे। संसार में ऐसी दूसरी मेला नहीं हुई जहां भक्त और भगवान साथ में थे। महाराज परीक्षित और गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहां गजेंद्र ने सोचा कि कोई किसी का नहीं है, इसलिए भगवान के सिवा कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। हमें गोविंद को याद करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण
तीर्थपादा तीर्थ सर्वा श्रवण मंगलम नामधेयम् यज्ञेश पुरुषः। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। देखिए इस स्तुति में किसी का नाम नहीं है। ऐसे ही भगवान का जब जन्म होता है तो सत्यम परम धीमहि, देवता कह रहे सत्य सत्य सत्य। यहाँ गजेंद्र ने भी स्पष्ट नहीं कहा कि हमें नारायण चाहिए या नारायण आए। जगदम्बा विचार कर रही हैं कि इतनी वेदना हो रहा, नाम नहीं लिया नहीं तो मैं चली जाती। ब्रह्मा जी ने सोचा तो नाम तो हमारा भी नहीं लिया, हम क्यों जाएं। भोलेनाथ के बोल देता कि हे भोलेनाथ, बम बम बोल देता तो भी मैं पहुंच जाता। आखिरी में गोविंद ने गरुड़ से कहा, नारायण ने, कि गरुड़ शीघ्र तैयार हो, हमें गजेंद्र के पास जाना है। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। गजेंद्र तैयार हो, गजेंद्र के पास जाना है। तो नारायण गरुड़ पर विराजमान हुए और तत्क्षण गजेंद्र के सामने जाके खड़े हो गए। जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान आ गए हैं, अश्रुधारा तो बह रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक कमल का फूल तोड़ा अपनी सूंड में और भगवान को अर्पण कर दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे ही अर्पण करा, भगवान ने अपने सुदर्शन से सबसे पहले ग्राह का सर काट दिया। सूंड पकड़ी गजेंद्र की और ऊपर खींच लिया। ऐसे भक्त वत्सल जो भगवान, संकट अगर भक्त के ऊपर हो तो भगवान तत्क्षण आने को बैठे रहते हैं। बस हमें याद करना पड़ता है कि प्रभु आप आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जब आए तो सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। अब यहां संत कहते हैं कि बचाने आए थे गजेंद्र को, लेकिन उद्धार कर दिया ग्राह का। तो कहा ईश्वर परमात्मा, उन्हें पता है गजेंद्र उनका भक्त है और भक्त के पैर को जो पकड़ता है सबसे पहले उद्धार उसका होता है। ग्राह ने पकड़ा भक्त का पैर गजेंद्र का, तो बचाने आए थे गजेंद्र को, लेकिन उद्धार कर दिया ग्राह का। भगवान के हाथों से जो मरता है ना तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भक्त वत्सल हैं भगवान। ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र ने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हराये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशायो गोविंदाय नमो नमः। कहा प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, दीन दयाल हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। जब मैंने संसार से उम्मीद की कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बचाएंगे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आप आए और आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके, भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष करके एक पाठ है, उसको करने से जितने प्रकार के संकट हैं सब दूर हो जाते हैं। कर्मयोगी परीक्षित कहते हैं कि महात्मन भक्त वत्सल भगवान के हृदय में करुणा रूपी जो दया है वो अपने भक्तों के प्रति रहती है, लेकिन भगवान नाम तो व्यासनंदन सुखदेव जी कहते हैं
कि देखो परीक्षित, नाम की महिमा बड़ी भारी है, इतनी भारी है कि अगर नाम 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 लेके राम 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 कह के भाव से तर सकते हैं। अगर जिसके पास नाम रूपी धन है तो उसका उद्धार निश्चय ही हो जाएगा। और कलयुग की विशेषता है, गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, ये कहा है कि जी 1 घंटा पूजा नहीं कर पाएंगे तो कम से कम नाम तो लें। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तुम्हारे तुम्हारे नर होते नहीं पारा, सुमेर सुमेर होते नहीं पारा, केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारे तुम्हारे होते नहीं पारा, तुम्हारे तुम्हारे नर होते नहीं पारा। कलयुग में नाम की महिमा बड़ी भारी है। जिसके पास नाम रूपी धन है उसे दूसरी धन की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं करना, बस नाम संकीर्तन करना है। तो कहा राजन, नाम की महिमा इतनी है कि दुराचारी दुष्ट और पापी भी भाव पार कर गए हैं। परीक्षित के मन में संशय हुआ कि प्रभु इतने बड़े पापी दुराचारी नाम लेके भाव सागर से पार हो गए। कहा देखो राजन, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वेद पाठी था, संध्या वंदन करता, भगवान का भजन करता, सब ठीक ठाक चल रहा था, पूजन पाठ कराता करता। ब्राह्मणों के भी 6 कर्म, दान लेना और दान देना, विद्या पहले ग्रहण करना और फिर विद्या का दान करना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ऐसा सदाचारी ब्राह्मण था। लेकिन किसी कारणवश भी जो है वो भ्रमित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं उसको वो घर लेकर आया, धीरे धीरे समय बीता, संतान उत्पत्ति हुई। तो जैसा संग रहता है वैसा रंग हो जाता है। संग की बड़ी महिमा है। पहले ठीक ठाक थे लेकिन संग बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। धीरे धीरे समय बीता, भजन पूजन सब छोड़ दिया। पहले दो 5 माला हो जाती, अब वो भी बंद हो गई। चोरी करना शुरू कर दिया, चोरी करने का डालने लगा। बढ़िया सा रात में निकलता, रात में आदमों को लूटता और सुबह घर आता। उसका तहलका जो था पूरे क्षेत्र में था अजामिल का, इतना बड़ा डकैत हो गया। अब डाकू कौन था? डाकू अजामिल। एक बार क्या हुआ, बनारस से
एक संतों की टोली वहां से निकली, बनारस के थे संत, जा रहे थे वृंदावन। अब गांव के बाहर जिसको ये जाए कि भैया आज रुकने की व्यवस्था कहाँ होगी, खाने की कहाँ होगी। बच्चों ने सोचा थोड़ा मजाक कर लिया जाए, बाबा बैरागियों से लोग ज्यादा मजाक करते हैं। कहा बाबा जी बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमारे यहाँ एक सेठ जी हैं अजामल, आप आ जाओ तो वहीं रुक जाना, आपकी पूरी व्यवस्था होगी। और हंसने लगे, क्योंकि वो संतों का और ब्राह्मणों का शत्रु था अजामल। मतलब ना ब्राह्मण अच्छे लगते थे ना संत अच्छे लगते थे। लोगों ने बता दिया रास्ता कि आप चले जाओ, आपकी पूरी व्यवस्था वहां हो जाएगी। संतों की जब मंडली चलती है तो उसमें एक होते हैं महंत और बाकी सब होते हैं शिष्य। महंत जी जैसे ही पहुंचे कहा देवी दरवाजा खोलो, अजामिल दरवाजा खोलो। तो अजामिल तो उस समय ड्यूटी पे गए थे, ड्यूटी मतलब डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए। वो गणिका निकली अपने घर से, कहा महाराज जी आप कौन हैं? कहा देवी हम बनारस से आए हैं और वृंदावन जा रहे हैं, हमें लोगों ने बताया है कि यहाँ अजामिल नाम का कोई व्यक्ति रहता है, वहाँ हमारे रुकने की और खाने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तो गणिका ने सोचा कि ये बच्चों ने मजाक किया होगा, तो कहा महाराज जी अगर आपकी जिंदगी बचानी है तो आप तत्क्षण यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपका ये चमीटा और जो कमंडल है ना, हमारे पति देव बहुत खतरनाक है, वो तो डाकू है, ना संत देख सकते हैं ना ब्राह्मण। तो कहा देवी अब इतनी रात को हम कहाँ जाएं? तो इसके मन में भी एक भाव उत्पन्न हुआ कि हो ना हो आखिर है तो संत। तो कहा महाराज जी आप हमारे हाथ का तो नहीं खा सकते, क्योंकि मैं आपको खिलाने की अधिकारी नहीं। तो एक काम करना, मैं कुछ सूखा आपको दे देती हूँ, आप वहाँ बगीचा में बैठ के जो भी टिक्कड़ पानी आपको बनाना है वो आप बना लीजिए और प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाइए और आप पा लेना। तो महंत जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सीधा लेके आ गए और रात में बढ़िया भोग बनाया। टिक्कड़ बनाते हैं बाबों की, आपने सुना होगा शायद। वो उन टिक्कड़ों में इतनी मिठास होती है कि वो तो अद्भुत है, जिनने खाए हैं वो उन्हें पता है टिक्कड़ का स्वाद कैसा होता है। बढ़िया टिक्कड़ बनाए, भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जहां मंडली जाती थी फिर रात में भजन भी करते थे, बैठ के भजन कर रहे थे। करीब रात के 1:30 या 2 बजे होंगे। 1:30-2 बजे रात में डाकू अजामिल का वहां प्रवेश हुआ और जैसे ही देखा कि ये कौन है, कहा बाबा जी तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब महंत को तो पता था कि ये डाकू हो गया है, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, जिसके हृदय में दया आ जाए वही तो संत है। संत वो नहीं है कि बड़ी दाढ़ी रखा ली, बाल रखा लिए और या गोपाल की। भाई जिसका हृदय कोमल है लोगों के प्रति, वही तो संत है। महात्मा के हृदय में दया आ गई कि ये तो डाकू है लेकिन इसके घर का अन्न मैंने आज खाया है। अन्न का प्रभाव है कि हो ना हो आखिर सीधा तो इसके यहाँ से ही आया है, तो मैं इसको कुछ देके जाऊंगा। तो कहा भैया आज की रात हम यहाँ रुके हैं, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहा बाबा जी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से जाइए, नहीं तो आपका चमीटा, आपका कमंडल, आपकी धोती मैं सब लूट लूंगा, क्योंकि मैं डाकू हूँ, डाकू अजामिल। तो कहा बेटा हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी धर्म पत्नी ने हमें सीधा दिया है और हम चाहते हैं कि हम भी तुम्हें कुछ दें। तो अजामिल कहता है कि बाबा जी हम लेते नहीं हैं, हम छीनते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है, अब हम छीनने लगे हैं। तो कहा नहीं बेटा हमने तुम्हारे घर का धन खाया है, धान्य खाया है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो कहा देना है तो जल्दी दो। अब अजामिल ने सोचा कि रात में जाते हैं छीन के लाते हैं, लेकिन अब महात्मा जी खुद दे रहे हैं तो लेने में क्या हर्ज है। कहा क्या देंगे आप हमें? तो कहा बेटा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अगर मेरी एक बात मानो तो अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेना।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कहा अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेना। तो कहा नाम रखने में क्या है, नाम तो हम रख ही सकते हैं। कहा ठीक है। तो कहा हम बिल्कुल 4 बजे उठ के यहां से निकल जाएंगे। संत तो चले गए वृंदावन। धीरे धीरे समय बीता। पत्नी थी गर्भवती, छोटे बालक का जन्म हुआ। 9 आगे से थे जो 10वीं संतान है। 10वीं संतान हुई। अजामिल को ध्यान आ गई साधु की बात। तो कहा साधु ने कहा है छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेना। तो छोटे बेटे का नाम रख दिया नारायण। धीरे धीरे समय बीता। अब इनका काम वही, रात में जाएं, लोगों को लूटें, मारें, पीटें और फिर आए। जीवन भर सिर्फ पाप किया और कुछ नहीं, सिवा पाप के कुछ नहीं किया। एक चीज और है, पिता का स्नेह छोटे बालक पर ज्यादा होता है, नहीं माता का स्नेह छोटे बालक पर ज्यादा होता है और पिता का स्नेह बड़े बालक पर होता है। लेकिन अजामिल की प्रीति ऐसी लगी छोटे से। धीरे धीरे वो समय भी आया जब अजामिल खाट पर पड़े हैं, बीमारी से ग्रस्त हो गए, ग्रस्त हैं, पड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु हम स्वस्थ हो जाएं। लेकिन स्वस्थ होने वाले नहीं हैं क्योंकि बीमारी खतरनाक है। इतने में यम के दूत वहां आके खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए हैं, अच्छा अपन कहते हैं मरने के पहले व्यक्ति जो है वो बड़ा तड़फड़ाता है। जैसे ही यम के दूत कोई साधारण नहीं है। जिनने गरुड़ पुराण सुना है उसमें वर्णन है, बड़े बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, काले काले से हैं, ऊंचे पूरे हैं। जैसे ही देखा कि ये इतने भयंकर कौन है, ये घबरा गया। जब ये घबराया तो सामने छोटा बालक खेल रहा था नारायण। तो इसको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि कभी जीवन में भगवान का नाम ही नहीं लिया। छोटे बेटे को देख के कहता है नारायण 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 नारायण। जैसे ही इसने आवाज लगाई, कहने का तात्पर्य ये है कि नाम की महिमा है, इसलिए तो बच्चों के नाम ऐसे रखे जाते थे। उन्होंने कहा राम सिंह, नारायण, भगवान दास। लेकिन अब नाम की प्रणाली भी बदल गई। अब मरने के समय अगर कहना पड़ेगा तो चिंकू, टिंकू, ऐसे ऐसे नाम। तो भाई पहले के समय में पंडित जी मुहूर्त देने का एक संस्कार होता है, नामकरण, नामकरण संस्कार होता है। उसमें पंडित जी नक्षत्र देखते हैं, फिर नक्षत्र का चरण देखते हैं, चरण के माध्यम से जो अक्षर आता है उस हिसाब से नाम रखा जाता है। तो अजामिल जो है नारायण अपने पुत्र को देख के कहता है नारायण नारायण। भगवान को याद आज भी नहीं किया, अपने छोटे बेटे को आवाज लगा रहा है। यम के दूत आए हैं, जैसे ही नारायण नारायण कहा तो भगवान के पार्षद भी वहां उपस्थित हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के पार्षद, काले बाल, पीली धोती, देखने में बड़े सुंदर, आके खड़े हो गए यमदूतों के सामने। यमदूतों ने कहा कि हम इसको ले जाएंगे। वो जो पूरी कथा जो है अजामिल सुन रहा है, संतों की कृपा की बात चल रही है। यहाँ की संत जब कृपा करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। वो महात्मा अगर इनको उपदेश नहीं देते तो आज अजामिल जैसा पापी, उसके सामने भगवान के पार्षद और यमदूत दोनों वार्ता कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यमदूतों ने कहा कि इसका समय पूरा हो गया और हमारे रजिस्टर में इसकी एंट्री हो चुकी है, हमें ले जाना है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो कहा क्यों नहीं ले जा सकते? तो भगवान के पार्षद कहते हैं आपने शायद संविधान नहीं पढ़ा। भगवान का एक संविधान है, मरते समय अगर किसी की जवान पे मेरा नाम आ जाए तो उतने में मैं उसका उद्धार कर देता हूं।
लेकिन आना चाहिए। अब कोई कहे कि मरते समय आ ही जाएगा, संभव नहीं है। कई बरस तक ऋषि मुनि सिर्फ इंतजार करते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो भगवान का नाम हमारे मुख पर हो। कई वर्ष प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, पर नहीं होता। तो कहा आपने शायद संविधान नहीं पढ़ा, आप इसको लेने आए हैं लेकिन ये नारायण नारायण बुला रहा है। तो कहा महाराज ये नारायण वो वाले नारायण नहीं है, ये इनके बालक को बुला रहा है। तो कहा उससे होता क्या है, नाम तो नारायण ईश्वर का है। भाव को भाव अलख आलसहु, भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपहि मंगल ऋषि करहु, नाम जपहि मंगल ऋषि करहु। भाव को भाव अलखे आलसहु, भगवान का नाम एक ऐसा है कि आप किसी भी भाव में उसको लेंगे लेकिन उसका फल जो है वो अच्छा ही होगा। जिस प्रकार खेत में हम जब बीज बोते हैं तो ऐसे जमा के नहीं रखते कि सीधे सीधे लगाना है तो सीधे सीधे होंगे। जैसा बीज भूमि में पड़ जाए उसको तो निकलना है, ऐसे ही भगवान का नाम है। किसी भी भाव से लीजिए उसका फल आपको मिलेगा। तो कहा इसने नारायण बोला है। अब दोनों का विवाद चल रहा है कि हम इसको नहीं ले जाने देंगे और दूत कह रहे हैं कि हम इसको ले जाएंगे। अब अजामिल मन में विचार कर रहा है कि मैंने धोखे से नाम लिया है जिसका इतना प्रभाव हो। अगर मैं जीवन में भजन करता तो इसका प्रभाव क्या होता। अब जी अंत समय में इसकी बुद्धि जो थी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा नाम का प्रभाव मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अगर मैंने जीवन में सत्कर्म किया होता, भजन किया होता तो उसका प्रभाव क्या होता। धोखे से मैंने नाम ले दिया तो भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए और वो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, तू कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली हो, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे सर्वस अपना, मालिक है मेरा हो। आज लौटा दे सर्वस अपना, मालिक है मेरा।
सारी धरती देख ले, खुला गगन है सारा। डोली उठिए सारी धरती देख ले, खुला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। तू कर ले तुझसे जरा पहचान, भगत जोगी, भगत बने जोगी। मेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बने जोगी, भगत बने जोगी, भगत बने जोगी, भगत बने जोगी, भगत बने। महिमा है नाम की, इसलिए जितना हो सके उतना नाम भजन करें। आगे कर्मी योगी परीक्षित जी कहते हैं कि हे महात्मन, भगवान इतनी महिमा है, भगवान के अवतारों की महिमा है। भक्त वत्सल भगवान जो हैं वो भक्तों के ऊपर बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। अगर नाम भी ले लो तो इतने में ही वो आपका कल्याण कर देंगे। तो व्यासनंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। भक्तों पे जब विपत्ति आती है तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, क्वा देहो भौतिको आत्मा वाचात्मा प्रकृते परा, कस्य के पति पुत्राध्या मोहे विहि कारणम। अभी तक आपने सुना कि मनुष्यों के ऊपर जब आपत्ति आई तब भगवान आए, जब देवताओं के ऊपर आपत्ति आती है तब भी भगवान। वाचात्मा प्रकृते परा, कस्य के पति पुत्राद्या मोहे विहि कारणम। कहा भगवान ने मनुष्यों पे तो कृपा की, लेकिन देवताओं के ऊपर जब संकट आता है तब भी भगवान सहायता करते हैं। तो कर्मयोगी परीक्षित ने झट से प्रश्न किया कि महाराज, देवताओं पे भी आपत्ति आती है? कहा बिल्कुल आती है। तो कहा कैसे? तो कहा एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा, नारायण ने एक माला दुर्वासा जी को पहनाई। अब दुर्वासा जी ठहरे संत, सबसे क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं दुर्वासा, कोई मामूली नहीं है। झट से करंट की भांति जो है क्रोध आता है और श्राप दे देते हैं। माला बड़ी सुंदर थी, पर उनके मन में विचार आया कि हम तो बाबा बैरागी, इस माला का हम क्या करेंगे? ये माला तो इंद्र के गले में अच्छी लगेगी। इंद्र ऐरावत से जा रहे थे, जैसे दुर्वासा जी को देखा उतर के आए, कहा मुनिवर प्रणाम। कहा देवराज इंद्र, हम आपके पास ही आ रहे थे, हमारी ये माला है लेकिन इसके अधिकारी हम नहीं हैं, हम चाहते हैं कि इसको आप धारण करें। और माला दे दी इंद्र को। इंद्र को माला दी तो इंद्र ने समझा कि होगी कोई ऐसी वैसी माला, उतार के एक तरफ डाल दी। ऐरावत ने उस पे अपना पैर रख दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, कोई कुछ भी दे उसको बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। ऐसा ही इंद्र ने कर दिया कि बाबाओं की माला है, पता नहीं होगी कहीं। ऐरावत ने रखा पैर, दुर्वासा ऋषि को आ गया क्रोध और झट से श्राप दे दिया
कि जाओ पद से विहीन हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा श्राप दिया। यहां महाराज बलि अपनी गुरु जी की आज्ञा से कहा, गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देवता तो अमृत पी चुके हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज उन्हें भी परास्त किया जा सकता है, आप परेशान ना हो, लेकिन आप एक बात याद रखना, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और अतिथि सेवा, 3 चीजों की आप गांठ मान लो, निश्चित ही आप त्रिलोक पर राज करेंगे। अब गुरु जी के वचनों को सत्य मान लिया। धीरे धीरे समय बीता, यज्ञ हुए। बलि ने शुक्राचार्य जी की आज्ञा से स्वर्ग पे चढ़ाई की, और स्वर्ग पे जब चढ़ाई की तो देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। अब देवता मारे भटके फिर रहे हैं वन वन और कंदराओं में, कभी यहां कहो, कभी वहां, कभी यहां। देवताओं का सब कुछ छिन गया। बलि जो है वो त्रिलोकी का राजा बन गया। एक समय की बात है, देवताओं की माता है अदिति। अदिति अपनी कुटिया में बड़ी उदास बैठी थी। देखो, माताओं का स्वभाव होता है कि अगर संतान के ऊपर थोड़ी सी भी विपत्ति आए तो सबसे पहले माता को कष्ट होता है। माता का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। उदास बैठी, अश्रुधारा बहा रही। इतने में कश्यप मुनि आए। मैंने बताया था कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक थी दिति, दिति से राक्षस हुए, और एक है अदिति जो देवताओं की माता है। तो कहा, देवी क्या बात है, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? कहा, स्वामी आपको तो सब पता है, मेरे पुत्र जो हैं वो वन वन भटक रहे हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, अगर आप इसका कुछ उपाय जानते हैं तो बताइए। तो कहा, देखो देवी, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से दंड मिलता है, इसमें 2 मत वाली बात नहीं। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो अदिति ने कहा कि कर्म दंड तो ठीक है, कर्मों की सजा है, ठीक है, लेकिन मेरे पुत्रों को मैं इस हाल में नहीं देख सकती। यहां देवता जो थे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहा, प्रभु हमारी रक्षा करिए। तो नारायण ने कहा कि सुनो, अगर आमने सामने का युद्ध होता तो मैं बलि को परास्त नहीं कर देता, लेकिन अब बलि किसी से परास्त होने वाला नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा है, दानी है, दान की महिमा है। वो दानी भी है और धर्मात्मा है, ब्राह्मण भक्त है और गौ भक्त है, इसलिए मैं उसको युद्ध में नहीं हरा सकता। तो देवताओं ने कहा, प्रभु कुछ तो कृपा करिए जिससे हमारा कल्याण हो सके, हम कब तक कैसे वन वन में भटकते रहेंगे। तो कहा, आप कृपा करें। यहाँ कश्यप मुनि अदिति से कहते हैं कि देखो देवी, फाल्गुन महीने की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक एक व्रत होता है जिसका नाम है पयो व्रत। अगर आप पयो व्रत करें तो निश्चित ही भगवान आपके यहां आएंगे और आपका कष्ट दूर करेंगे। कहा, इसको करना कैसे है? तो कहा, सिर्फ दूध पी के, वो भी गाय का दूध पी के आप रहिए, भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी और भगवान स्वयं आएंगे और आपका कष्ट दूर कर देंगे। अदिति को उपाय बता दिया कश्यप ऋषि ने। वो पयोव्रत किया। यहां भगवान ने सोचा कि माता, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। ठीक भादों का महीना था। मैं आपसे आगे बता चुका हूं कि ये भादों का महीना बड़ा श्रेष्ठ महीना होता है। भादों की द्वादशी मतलब परसों, कल एकादशी है, कल डोल 11 है, कल हमारे कन्हैया का जन्म भी होना है। यहाँ भगवान कन्हैया की झांकी भी बनेगी। वसुदेव जी जो है वो कन्हैया को लेके आएंगे, बढ़िया लड्डुओं का भोग भी लगेगा। इसलिए महिलाएं, माताएं
सब हो सके तो पीले वस्त्र वगैरह पहन के आना, क्योंकि कल अपन नंदोत्सव भी कल ही मनाएंगे। नंदोत्सव भी कल होगा, आप लोग आएंगे तो भगवान का जन्म भी कल ही होगा। लेकिन भगवान वामन जो है वो द्वादशी के दिन आए हैं, एकादशी में नहीं आए। भादों की द्वादशी को वामन अवतार हुआ है। ठीक दिन के 12 बजे देवताओं ने स्तुति की कि प्रभु हमारी रक्षा करें, और अदिति की कुटिया में भगवान प्रवेश कर गए। बोलिए वामन भगवान की जय। हमारे बीच में भी भगवान वामन आ रहे हैं, इसलिए हम संगीत के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे। भगवान का पदार्पण हो रहा है, जैसे अदिति की कुटिया में हो रहा है वैसे ही हमारे यहाँ भगवान मंच पर आ रहे हैं। सामने से सभी लोग हाथ जोड़ के सिर्फ स्वागत दो। गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वामन भगवान की जय। वो तेरी मंद मंद मुस्कुराहट पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कुराहट पे, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कुराहट पे, तेरी मंद मंद मुस्कुराहट पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बड़े घुंघराले लगते काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते